हेलो गैस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग रेनू रियल लाइफ ब्लॉग्स पे। तो गैस, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे। और आप लोग को मेरी तरफ से सबसे पहले हैप्पी दिवाली। आज है दिवाली और आज गणेश जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सबके घर बनाए रखे और उनका आशीर्वाद सबके, और खुशियाँ दिवाली जैसे है वैसे ही खुशियाँ सबके घर बनी रहें। तो आज है दिवाली और सुबह का वक्त हो रहा है और अभी मेरे घर में ना सब सो रहे हैं। तो जब तक मैं ना उनके लिए नाश्ता तैयार कर रही हूँ, तो जैसे मेरे ससुर है वो उठ चुके हैं और मेरा देवर है वो उठ चुका है। तो अभी मेरी सास है वो भी उठी नहीं है। तो मैं जब तक यहाँ पे पराठे बनाने की तैयारी कर रही हूँ तो तब तक वो उठ जाएंगी। तो यहाँ पे मैं पालक के पराठे, तो मैंने ना पालक उबाल लिया था और ना आटे में डाल दिया है, और अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट बना लिया था मैंने। तो इसको भी मैंने इसमें आटे में मिक्स कर दिया है। तो इसमें नमक और लाल मिर्च और थोड़ी सी हल्दी डाल के मैं इसको आटे को गूंद लूँगी। और जल्दी जल्दी मैं काम ख़त्म कर रही हूँ क्योंकि आज ना सबकी छुट्टी है, तो सब लोग लेट उठ रहे हैं। और लेट उठ रहे हैं तो आप समझ सकते हो कि काम भी लेट ही होगा। तो आज जाना है सामान लेने के लिए भी मेरे को, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि जल्दी जल्दी सबको नाश्ता वास्ता करके उसके बाद मैं चली जाऊँ सामान लेने। तो यहाँ मैं जब तक ना आटा गूंद रही हूँ और जब तक उठेंगे सब लोग तब तक मैं यहाँ पे पराठा बनाने की तैयारी करूँगी। मैंने चाय एक तरफ रख दी है गैस पे बनने के लिए कि चाय भी मेरी होती रहेगी। तो मैंने यहाँ पे ना आटे को अच्छे से गूंथ लिया है और इसमें ना आटे को गूंदने के बाद ना मैं ज़रा सा इसमें तेल लगाऊंगी ताकि आटा सॉफ्ट हो जाएगा। तो गूंद के मैंने रख दिया है। अब चलूँगी मैं इसका पराठा बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैं पराठा बनाने की तैयारी कर रही हूँ। पालक का पराठा। तो मैं सच बोलूँ ना, मुझे पालक का पराठा इतना पसंद नहीं है, मतलब मैं ज़्यादा नहीं खाती हूँ, एक ही खाती हूँ और बाकी सब लोग मतलब पसंद करते हैं। तो सुबह मैंने सोचा कि यही बना दूँ, थोड़ा सा पालक का पराठा नाश्ते में ये हो जाएगा क्योंकि सबकी छुट्टी है। तो नाश्ता मेरा तैयार है, मैंने सारा पराठा बना लिया एक एक करके। अब मैं चाय छान दूंगी और यहाँ पे मैं सबको नाश्ता दे दूंगी। और ना आज शाम को ना मेरे भाई और बहन आएंगे, और क्यों आएंगे ये मैं आपको शाम में बताऊंगी। तो आज मैं उनसे मिलवाऊंगी भी आप लोगों को। A few moments later. तो गाइस, शाम के बज चुके हैं 6 और यहाँ ना मैं बर्तन धो रही हूँ क्योंकि दिन में जो खाना वाना खाया था ना वो सफाई कर रही हूँ। आज खाना खाने में भी लेट हो गया था, 3 बज चुके थे। और अब ये जो घूम रही है ना ये मेरी बहन है, और दोनों मेरे मतलब बहन और भाई आ चुके हैं और मतलब शाम में ही, और मैं उसी से बात कर रही हूँ। और जब मायके से कोई आता है ना तो आप जानते ही हो कि कितनी खुशी होती है एक बेटी को कि हाँ मेरे मायके से कोई आया। मैं उससे बात कर रही हूँ, वो साइड में खड़ी हो, कैमरे में नहीं आ रही क्योंकि उसको शर्म आती है इसलिए। और क्यों आए हैं मेरे बहन भाई मैं आपको बताती हूँ। और खैर बताना तो नहीं चाहिए पर क्या करूँ, आप लोग भी सोचोगे कि आज दिवाली के दिन भी ये ऐसी बात करते हैं अपने ससुराल वालों को, लेकिन जो सच है मैं वही आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो ये ना मतलब दिवाली की मिठाई देने आते हैं। जब डुग्गू भी नहीं था ना तब ये मेरे को मतलब मेरे लिए कपड़े वपड़े बेचते थे, लेकिन अब मेरा डुग्गू है ना तो वो डुग्गू के लिए बेचते हैं क्योंकि हम मतलब दोनों के लिए नहीं हो पाता। तो इसलिए मम्मी ना मेरे बेटे के लिए मिठाई पटाखे चॉकलेट सब बेचती है। और ये शाम में उसके लिए कुर्ता पैजामा मेरी मम्मी मतलब मेरे मायके से आया है, मैं वही पहना रही हूँ। वो इसलिए क्योंकि त्योहार के दिन ना मेरे ससुराल में ना मतलब मेरे लिए मेरे बेटे के लिए कपड़े नहीं आते हैं। तो फिर इसलिए मेरी मम्मी है ना उनको अच्छा नहीं लगता है कि बच्चा मतलब ऐसे ही रहे त्योहार के वक्त, क्योंकि ना मेरा बेटा भी सब मतलब सब तैयार हो चुके थे यहाँ पे गली में के बच्चे। तो मेरा बेटा भी देख के बोल रहा था कि मम्मा मुझे कब तैयार करोगे। उसके पास है कपड़े, ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है ना कि बच्चे के लिए भी लिया जाए आज के दिन भी। और मेरी जो सास है ना ऐसा नहीं है कपड़े नहीं लेती हैं, वो अपने बेटों के लिए लेती हैं। जैसे कि वो मेरे देवर और मेरे पति और मतलब मेरे ससुर है ना उन तीनों के लिए कपड़े लेती हैं, और मतलब मेरे लिए और मेरे बच्चे के लिए नहीं लेती हैं। पता नहीं वो ऐसा भेदभाव क्यों करती हैं। मेरे लिए तो शुरू से
नहीं ली है, क्योंकि मेरे लिए उनके पास वो पूछती तक नहीं है तुम्हें क्या चाहिए। यहाँ तक जब भी मैं अगर बोलती हूँ ना कि मेरे लिए बन चाहिए, तो साफ़ कहती है कि पैसे नहीं है, तो मैं इसलिए नहीं बोलती हूँ कुछ भी। और लेकिन मेरे को ना अपने बेटे के लिए बुरा लगता है कि कम से कम मेरे लिए ना सही तो कम से कम मेरे बेटे के लिए तो करना चाहिए, क्योंकि उसके जो पापा है ना उसको मतलब उनको तो कोई मतलब है नहीं। करते हैं आप सबको हैप्पी दिवाली। तो गैस मैं किचन में आ गई हूँ खाना बनाने के लिए। यहाँ पे बना रही हूँ मैं पनीर की सब्ज़ी और चावल और पूड़ी बनाऊँगी। आप लोग क्या बना रहे हो आज के दिन मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और अभी जो है ना मेरा मतलब मेरा बेटा वो अपने मामा के साथ बिज़ी है, और मतलब फ़ोटो वोटो खिंचवा रहा है, रील वील बना रहा है अपने मामा के साथ, मौसी के साथ। तो तब तक मैं किचन में हूँ, तो सोच रही खाना बना लूँ, क्योंकि जब तक मैं पूजा मतलब होगी ना उससे पहले बना लेती हूँ। क्योंकि पूजा होने के बाद क्या होता है ना कि टाइम ज़्यादा होता है, फिर बच्चे को जानते हो कि उनको पटाखे के इतना वो रहता है कि फोड़ना है, तो उसको मैं अकेले नहीं छोड़ूंगी, मैं नीचे उसके साथ जाऊंगी। तो इसलिए सोच रही हूँ कि थोड़ा आधा खाना बना के ही जाऊँ मैं उसके साथ। और यहाँ पे देख सकते हो मामा भांजे ना कैसे दोनों लगे हुए हैं। और इधर ना सिखा रहा है मामा ना अपने भांजों को यहाँ पे सिखा रहा है कि ऐसे फुलझड़ी मतलब ऐसे, क्योंकि पिछले साल ना वो बहुत दिवाली बोलो मामा इसके लिए फुलझड़ी लेके आया ना, तो देखो कैसे वो कर रहा है। पिछले साल तो वो बहुत डर रहा था वो फुलझड़ी कुछ भी पटाखा फोड़ने में। इस साल वो मतलब खुशी खुशी से मतलब अच्छे फोड़ रहा है। स्टैंड देखो मेरे रखा हुआ, रील फोटो दोनों बना रहे थे। तो अब मैं आ चुकी हूँ मतलब यहाँ पे तैयार होने के लिए, क्योंकि पूजा का टाइम हो चुका, तो मैं यहाँ पे तैयार होने आ गई। भाई बहन मेरे जा चुके हैं, उन्हें लेट हो रहा था तो वो खाना भी नहीं खाया, तो उन्होंने कहा था दीदी हम खाना नहीं खाएंगे नहीं तो लेट हो जाएंगे, बिना खाए चले गए हैं। और क्यों कहते जाम होगा रास्ते में, इसलिए तो वो लोग चले गए हैं। और यहाँ पर मैं तैयार हो रही हूँ। और ये गाइस साड़ी देख रहे हो ना जो मैंने पहनी है ना, ये मेरी साड़ी 6 साल पुरानी है। और ये मैं जब शादी हुई थी ना तब मुझे मिली थी ये मुँह दिखाई पे, तो मैं ये आज पहन रही हूँ। और ना अंदर से मतलब दुख होता है, और मतलब अंदर से बहुत दुख होता है, मन भी उदास होता है। बार बार याद आता है कि जब हम अपने माँ बाप के घर में थे ना, तो हमारी माँ हम 4 बहन भाइयों में कभी भी भेदभाव नहीं करती थी। हर मतलब अगर सबके एक के लिए कपड़ा आया तो सबके लिए कपड़ा आता था, नया चाहे सस्ता है चाहे महंगा है, लेकिन हमारी जो माँ बाप थे ना वो हमें मतलब एक बराबर करते थे। तो मुझे दुख होता है अपने ससुराल में आके कि इस चीज़ का मुझे दर्जा नहीं मिलता है। हमेशा मुझे इस चीज़ में भेदभाव करती हैं मेरी सास बेटे और बहू को लेकर, क्योंकि देख सकते हो बेटों को मतलब पहना देती हैं, नया नया ला के ख़रीद देती हैं। सबके लिए आता है, सिर्फ मेरे लिए नहीं आता, ना ही मेरे बेटे के लिए आता है। तो मुझे ये पल ना बहुत याद आता है। और मुझे दिवाली ना अपने ससुराल की बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती है, क्योंकि त्योहार कम टेंशन ज़्यादा मतलब होती है। इस वजह से ना मैं मतलब खुशी अंदर से खुश होकर मैं नहीं कर पाती कोई भी चीज़, क्योंकि पहले तो मुझे इसकी दुखी होती है, क्योंकि मेरे मन में भी होता है कि ना त्योहार रहता है तो कम से कम एक होता है ना कि नया मतलब पहन के रहे, नया नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर साल हो। लेकिन कभी मतलब किसी भी मतलब होता नहीं कि कोई भी दिवाली में तो मन एक खुश हो जाता है। तो मुझे अपने मायके की चीज़ याद आती है कि हाँ हमारे माँ बाप हमारे लिए कितना करते थे, कितना नहीं करते थे। लेकिन ससुराल में आके ना एक भेदभाव जैसी मतलब अंदर से वो लगता है कि भेदभाव मतलब किया जाता है बहू बेटों में, क्योंकि बेटे तो अपने होते हैं, लेकिन बहू कभी भी अपनी नहीं मानते हैं, ना बहू को कभी भी अपनी बेटी मानते हैं। कहने को मुंह से ज़रूर कह देते हैं कि हाँ ये बेटी है, लेकिन बेटी का वो दर्जा नहीं देते ससुराल वाले। लेकिन खैर कोई नहीं, हमारी पूजा स्टार्ट हो चुकी है, तो हम लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा कर रहे हैं साथ ही। तो गाय नीचे आ गई हूँ, हमारी पूजा हो गई है। आप सबकी पूजा हो गई है मुझे ज़रूर बताना। और मैं फिर से बोल रही हैप्पी दिवाली आप सबको। और यहाँ ना मेरे बेटे को मतलब मैं साथ में आई हूँ अपने बेटे के, और यहाँ पे सब पटाखे वटाखे फोड़ रहे हैं। और यहाँ पे मेरे जो पड़ोसी है ना सामने वाले, वो वीडियो रील बना रहे हैं, तो मैं भी उनके साथ बना रही हूँ और ऐसे वीडियो बना रही हूँ नॉर्मल। और यहाँ मेरे देवर है ना ये पटाखे फोड़ रहे हैं। तो मैं ब्लॉग को ना गाइज यहीं एंड करती। आई होप मेरा ब्लॉग आप लोग को पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और प्लीज़ मेरे ब्लॉग को बहुत सारा प्यार देना, सपोर्ट देना। मिलती है अब नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखना। बाय बाय।